देते हैं। फिर फिर 2.5 महीने पर फिर यही डोज देते हैं, DPT, हेपेटाइटिस और पोलियो के डोज देते हैं। फिर 3.5 महीने पर और 9 महीने पर खसरे का प्लस विटामिन ए की खुराक देते हैं। फिर 18 महीने पर बूस्टर और फिर 5 साल पर DT। छोड़ेंगे नहीं आपको, है ना। अब ये बताइए, तो आपने बच्चे की बात कर दी, अब एक महिला गर्भवती होती है उसके लिए क्या इंटरव्यू ले रहे हैं जी। जब 4 महीने जब हो जाते हैं पूरे तब टीके लगती है। फिर उसके एक महीने बाद फिर मतलब टीके का टीका लगता है और फिर उसकी 4 जांचें करवाते हैं। तुम्हारा अपना क्या भी काम करती है तुम एज ए आशा सर, ये स्वास्थ्य विभाग के लिए तुम क्या क्या करती हो? गाँव में तुम्हारी क्या क्या जिम्मेदारी रहती है? गाँव में जैसे LTT के लिए भी करते हैं जो और LTT वगैरह करवाते हैं और जिनमें प्रोत्साहन राशि हमें मिलती है। डिलीवरी का अभी 350 रुपये मिलता है और LTT के टाइम 150 रुपये का प्रोत्साहन राशि मिलती है। और HIV टेस्ट करवाते हैं, उसमें भी पर महिला 100 रुपये मिलते हैं, प्रोत्साहन राशि मिलती है। नहीं, महिला को तो कुछ भी नहीं। डिलीवरी के बाद तो 1400 रुपये मिलता है, देते हैं, हम लोग नहीं रखते हैं। अभी तो खाते में आ रहे हैं ना पैसे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आशाएं क्या अच्छा कर रही है क्या बुरा कर रहे हैं, इनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। ये फील्ड में जो सबसे छोटा हमारा हेल्थ विभाग का जो प्रतिनिधि है, सबसे छोटी जगह पर जाके गांव में सबसे पहला जो प्रतिनिधि है वो आशा है। दाइयों को तो खत्म कर दिया सरकार ने, लेकिन आशा को खड़ा कर दिया। लेकिन इनकी अपनी समस्याएं भी हैं और ये जो काम करती है उसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, इनकी अपनी भी कमियां हैं। तो मैं इनके मुंह से खुद ही सुनना चाहती हूँ, अच्छी बातें भी, बुरी बातें भी, परेशानियां भी, वो सारे अनुभव। हम लोग आपके सहयोग के लिए हमेशा खड़े हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छे बुरे दोनों पक्ष सुनना चाहेंगे। बिना संकोच के किन परेशानियों से निकलती हो, क्या क्या समस्या अपने सुझाव कीजिए। मैं जाजीपुरा से नीलम चौहान आशा बोल रही हूँ। हमारी किशोरी बालिका भी किसी दिन माँ बनती है, हम उन्हें सलाह देते हैं, आयरन की गोली देते हैं, नैपकिन देते हैं और टिटनेस के टीके लगाते हैं। जैसे हम एक दिन गए थे HIV टेस्ट के लिए वहाँ हॉस्पिटल लेके जाओ शहर को, तो वहाँ पे हड़ताल थी। तो हम CMO सर के पास गए और बोला कि सर हड़ताल है तो इमरजेंसी में कुछ तो आपको व्यवस्था करनी चाहिए। हम गांव से इतनी औरतों को लेकर आए हैं, तो आप उन लोगों को वापस लेके जाएंगे, तो आप बताएं कि अब हम क्या करें इन लोगों को लेके आए। तो सर ने बोला कि ट्रैक में चली जाओ और वहाँ पर बोल दो, CMO सर ने बोला है, और वो लोग सैंपल लेके रख लें और जिस दिन वो हो जाएगा फिर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाके बोला तो वो लोग CMO सर का भी मतलब नहीं माने कि जाओ लिखवा के लाओ जाके, कि CMO सर ने लिख देंगे अगर कि सैंपल ले ले तो हम ले लेंगे। फिर तो गए CMO सर के पास, वो बोले यहाँ पे बार बार मत आओ कि लिख दो, ये कर दो, वो कर दो। हमने तो एक लोगों को नियुक्त कर दिया है वहाँ पे हॉस्पिटल में, उनसे लिखवा ले जाके। फिर वहाँ पे गए तो वो नहीं मिले। ऐसा मतलब सब कुछ कर लिया, 1-2 घंटे परेशान रहे इधर उधर।
कोई और परेशानी? मैं बालाघाट जिले से आई हूँ, लालपुरा ब्लॉक से तपेरा मुंगा से। मेरा नाम श्रीमती फुलंडी रनवारा, मैं आशा कार्यकर्ता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र की एक छोटी सी कड़ी है, कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं हम लोग। हमको आशा की इसमें आवेदन आया, नियुक्ति हुई हमारी ग्राम सभा से, हमारा आवेदन अनुभव हुआ, जनपद तक के गया, जनपद से हमारे को आवेदन आया कि नहीं आपकी ट्रेनिंग होगी, आप चुने गए इसमें। इसके बाद हमें तो गाँव में भ्रम सर्वे किए हमने। उसके बाद हमको पता चला सर्वे में कि कहाँ कैसी महिलाएं किस घर में, तो इसमें तो हम गाँव में तो फिर गृह बेड में जाने लगे। गृह बेड में जाके जैसे हमको पता चलता है कि नहीं ये घर में गर्भवती महिलाएं, तो उनको टीकाकरण के दिन बुलाते हैं। तो अब तो ये हो, पहले तो 4 महीने में 3 महीने में लगाने का था टीका, यानी 3.5 महीने में पंजीयन भी करवाने का था। अब तो तुरंत ऐसा हो गया है कि जैसे ही गर्भ का पता चला 8 दिन 4 दिन भी ज़्यादा होता है तो पहले पंजीयन करो और 2-2.5 महीने में भी टीका लगा दो करके बताया गया हमको मीटिंग में, तो हम वैसे ही करते हैं और हमारा अच्छा चल रहा है सर। अभी तो गांव से ऐसी कोई परेशानी नहीं है, पर कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं हमारे साथ कि गर्भ धारण के समय कि हमको बालाघाट जाने के लिए बहुत परेशानी जाती है। कभी कॉल सेंटर वाले कॉल नहीं उठाते, कभी गाड़ी वाले परेशान करते हैं कि अभी हम कहीं गए हैं तो बाद में आएंगे, कभी लेट है तो 1 घंटा में आएंगे। ये सब हमारे साथ ऐसी परेशानी होती है। वहाँ जाने के बाद कभी ऐसे केसेस लेके चले जाते हैं कि हमको रात में शाम में 5 से 8 बजे तक तो मैडम रहती है, यानी बड़े डॉक्टर रहते हैं। उसके बाद 9 से हमको सुबह 8 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं मिलते। रात भर हम बहुत परेशान रहते हैं। पेशेंट लोग हमको परेशान करते हैं कि हम आपने लाए हैं तो आप हमको परेशानी से हम दूसरे डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, प्राइवेट में लेके जाओ। और हम बोलते कि नहीं, हम आप सरकारी में लाएँ, अब कहाँ लेके जाएंगे, हम सरकारी में हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए, यहाँ से लेके जाते हैं तो आप लिख के जाओ, बोलते अपनी मर्जी से लेके जाते हैं, जा रहे हैं करके। तो हम क्या करें, इसकी थोड़ी सी हमको सुरक्षा मिलना चाहिए वहाँ पे। और आशा बहनें इतने दूर दूर से आती है, हम तो 16 किलोमीटर दूर से जा रहे हैं सर, कोई 25 किलो 50 किलोमीटर दूर से आती है महिलाएं आशा बहनें। हमको रहने की बैठने की सुविधा नहीं मिलती, थोड़ा सा लेट जाए इसके लिए हमारे पास कोई साधन नहीं सर। तो हमारे को ये कहना है हमारे लिए रुकने का, जिला हॉस्पिटल में हमको रुकने का थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि हम रात में रुके तो थोड़ा सा आराम करें पेशेंट के साथ। तो पेशेंट के साथ वाले बेड पे, पेशेंट तो बेड पे रहता है, अपन तो इधर उधर भटके रात में बैठे इधर उधर भटकते रहते हैं सर। इसलिए हमको थोड़ा सा हमारी सुरक्षा हो, हमको गांव की छोटी सी कड़ी से हमको ऊपर तक ले जाने के लिए ये सरकार ने मान्यता दी है। तो हम बोल रहे हैं कि हमारी थोड़ी सी सुरक्षा हो, वहाँ पे हॉस्पिटल में भी जाए तो किसी से हमको ऐसा तो भी है नहीं कि स्टाफ नर्स लोगों से तो ऐसा कोई शिकायत नहीं, पर हमको बड़े जो रात में डॉक्टर लोग नहीं रहते उसमें बहुत परेशानी जाती है। ये जमीन सुरक्षा की वाली गाड़ी तो हमारे यहाँ 20 मिनट यानी 25 मिनट में पहुँच जाती है। कभी कहीं गई हुई रहती है तो नहीं आती, और लेकिन कॉल सेंटर वाले उठाते हैं जी। 2 से अधिक बच्चे उनको मैं तो पिछले वर्ष मैंने 31 केस करवाई LTT केस, तो मेरे तो 24 केस 2 बच्चे वाले ही हैं, बाकी 3 बच्चे वाले ऐसे थे सर। शहर में तपेरा से लक्ष्मी नमपुर है, तपेरा मुंगा लालपरा ब्लॉक, जिला बालाघाट। यहाँ पे उपस्थित सभी सीनियर साथी एवं हमारे साथी हैं, सभी को मेरा हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं मधुबाला आजमगढ़ जी, मैं यहाँ आजमगढ़ और जौनपुर में 2 डिस्ट्रिक्ट में मानव अधिकार संगठन के पास से मैं काम करती हूँ, जिसमें महिलाओं की जो भी इशू है उसको लेके उनको जागरूक करने का काम। और फिर मेरे यहाँ का जो इशू इस समय अभी जो जल्दी से 6-7 महीने के अंदर एक हुआ है, एक दलित महिला थी जो उसके दरवाजे के सामने एक यादव जाति का खेत था, उसमें उसका
एक बकरी आई जो कि खेत में केवल चली गई, उसको तुरंत वहाँ पे जितने भी यादव कास्ट के लोग थे उस महिला को इतनी बुरी तरह से एक दलित होने के नाते इतनी पिटाई की है कि मतलब तुरंत महिला बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद भी जब उसके घर वालों को जानकारी हुई कि ऐसा ऐसा मामला, तो उसने दौड़ के तुरंत गया, उसको चारपाई पे लेके थाने पहुंचे। फिर FIR दर्ज करने के लिए पहुंची जब, तो वहाँ पे जो दबंग व्यक्ति था वो पहले पहुंच चुका था। तो कह रहा कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, आपस में थोड़ा सा झगड़ा हुआ है और इस झगड़े में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जाइए कल आइएगा फिर हम इसका जो है कि वो करेंगे। तो फिर उन्होंने फिर हमको सूचना दिया कि ऐसा ऐसा मामला है। फिर हम वहाँ पे तत्काल 1 घंटे में पहुँचे, फिर थाने पे गए। फिर वहाँ जो थाने पे बैठते हैं कोतवाल सर, उनसे बात किए हमके सर ऐसा ऐसा मामला है, ऐसा आप कहाँ से आई हैं, कौन है। फिर हमने जो अपना परिचय बताया तो फिर तुरंत उसने कहा बैठिए और बहुत आदर से कहा कि यदि आप जो है ह्यूमन राइट नेटवर्क के तहत काम करती हैं तो जो भी है मेरे हेल्प का मैं आपका हेल्प पूरा करूँगा। फिर इसके बाद सर जो है कि उसने तुरंत FIR दर्ज किया और वहाँ से हमने कहा पहले मेडिकल करके करवाइए इस महिला को और फिर आगे से जो भी इसमें है उसकी कार्रवाई करिए। फिर उसने मेडिकल करवाया सर, मेडिकल करवाया। इसके बाद वहाँ पे SP कार्यालय भेजा गया। फिर महिला थाने पे उसकी पूरा जो है जांच कराई गई। जांच के समय फिर वहाँ से उसका 6 महीना तक पूरा FIR जो दर्ज हुआ था वो केस चलती रही। फिर मुकदमा भी चल रहा है और हमारे जो है राय साहब के सपोर्टर से हमने उस महिला को जो है कि 6 महीने के बाद उसका मुआवजा दिलवाया गया और फिर मुआवजा मिलने के बाद अभी जो दबंग व्यक्ति हैं उनको मतलब जो है कि अरेस्ट नहीं हुआ है। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि उनसे मैं अपना पूरा जो है कि सर से सपोर्ट करवाना चाहती हूँ कि चाहे जैसे हो जब तक अरेस्ट नहीं होंगे हम लोगों का मतलब वो अधूरा रह जाएगा। उन लोगों का कहना है कि वो लोग चाहे जैसे भी जब तक अरेस्ट नहीं होंगे हमको मुआवजा से खुशी नहीं, हमको उनको दंड से खुशी है। फिर इस तरह से सर हम लोगों ने जो है फॉलो अप किया। एक यहाँ मतलब एक आदिवासी जाति के बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पे उनके साथ इतना शोषण होता था जिसपे वो लोग जो है स्कूल में जाते थे बच्चों को मार मार के इतना डरवाते थे कि मतलब छुआछूत के कारण कि तुम लोग यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे 100 जाति के बच्चे पढ़ते हैं, तुम लोगों के छुआछूत से वो भी नष्ट हो जाएंगे। फिर मारते मारते उनको मतलब भेज देते हैं। यहाँ तक शौचालय में उन लोगों को बाथरूम और शौच करने के लिए भी आदेश नहीं देते थे, पूरी तरह मार के वहाँ से भगा देते थे। फिर बच्चे जाते थे घर पे और बोलते हैं कि माँ हम लोग पढ़ने नहीं जाएंगे, तो लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं। फिर वहाँ से हम लोगों ने जिस फील्ड में काम किया वहाँ के लोग कहें अगर आप लोग काम कर रही हैं हम लोगों का कुछ हेल्प नहीं है तो बेकार है,